ओम शांति। हम सभी के अंदर अलग-अलग प्रकार के संस्कार होते हैं ना। भक्ति के संस्कार होते हैं, ज्ञान के संस्कार होते हैं। तो ये जो संस्कार होते हैं, ये संस्कार किस आधार पर होते हैं? जैसे भक्ति के संस्कार जो होते हैं, तो ये भक्ति के संस्कार मतलब पूजा-पाठ करना, ये कर्मकांड करना, ये अलग बात है। लेकिन भक्ति के संस्कार मतलब कि पूरे समय हमें ये रहता है कि हम जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं वो हमारी हर समस्या को दूर करे, क्योंकि हमारी समस्याओं का कारण कोई और है, बाहर है ना? हर चीज़ बाहर। हम पूजा भी करते हैं तो सामने मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं ना, हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर जो है हम उसकी पूजा आराधना करते हैं, कर्मकांड सब कुछ करते हैं ना। सारी जो पूजा पद्धति होती है वो सब कुछ करते हैं। और इसी तरीके से हम ये संस्कार हमारा पक्का हो जाता है कि हमारी समस्या का समाधान बाहर है और समस्या भी हमारी बाहर है। किसी दूसरे ने कुछ किया और उसके कारण हमको ये प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएगी बाहर, या कोई दूसरा जो है वो गड़बड़ कर रहा है वो ठीक हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएँगे। मतलब सब चीज़ हमारे बाहर है, तो इसे कहते हैं भक्ति के संस्कार। है ना? और ज्ञान के संस्कार मतलब जो कुछ भी है मेरे अंदर है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है वो मेरे अंदर ही है। सारी समस्या का समाधान भी मेरे अंदर है, समस्या भी मेरे अंदर ही है। और इस तरीके से हम जब बुद्धि के द्वारा, भक्ति जो होती है वो मन के द्वारा ज़्यादा की जाता है ना, सब कुछ मन, और मन जो होता है वो इमोशनल होता है। लेकिन बुद्धि जो होती है वो समझ से, विवेक से ये देखती है कि कोई भी समस्या की जड़ क्या है ना? तो उस जड़ से वो डिटैच होती है, होने की कोशिश करती है, पुरुषार्थ करती है। बुद्धि उस जड़ को परखती है, देखती है कि कहाँ से समस्या है, मेरे अंदर मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, जो ये समस्या से मैं छुटकारा पा लूँ, है ना? तो इस तरीके से ज्ञान के द्वारा, ज्ञान माने कि ये समझ, विवेक, चिंतन, मनन, मंथन करना, ईश्वरीय जो महावाक्य हैं उनको समझना और यूनिवर्सल जो लॉ है उसको समझना। ईश्वरीय महावाक्य माने क्या? यूनिवर्सल लॉ जो सबके लिए समान है। तो उसको समझना और उसके आधार पे अपनी समस्या का समाधान करना। तो उस वो होता है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि हमने ये मान के चले कि बाहर ही सब समस्याएँ हैं। देखा है ना कि भक्ति में क्या होता है, पूजा-पाठ ये सब अलग बात है, लेकिन जनरली यंत्र मंत्र करते हैं, जो भी करते हैं ना तो उनके पास जाना, और फिर जब उनके पास जाओ तो वो क्या बोलते हैं कि आपके अंदर भूत की प्रवेशता है, किसी ने कुछ कर दिया है तंत्र मंत्र, और उसका समाधान ये है कि ये कर्म कांड ये सब किया जाए, और उस इंसान ने जिसने ये आपके साथ तंत्र मंत्र किया है, आपके ऊपर जो भूत की प्रवेशता कराई है, तो उसको उससे मुक्त कैसे हुआ जाए, है ना? तो ये बताया जाता है। मतलब कि सब कुछ बाहर है और दूसरा ये समस्या का समाधान करेगा, हमें हमारे को तंत्र मंत्र के द्वारा उस समस्या से मुक्त करेगा। हमारे अंदर जो भूत की प्रवेशता हो गई है उससे मुक्त भी वो दूसरा करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीज़ें तो होती हैं, है ना? लेकिन हम पूरे समय बाहर डिपेंड हैं, क्योंकि दूसरा कोई कुछ कर दे, हम बीमारी हमारे अंदर है और दूसरा उस बीमारी को ठीक कर दे। तो इस तरीके से हम पूरी तरह से डरे सहमे रहते हैं कि कोई दूसरे हमारी समस्या का समाधान करेगा। फिर हम ये सोचते हैं कि जब दूसरे कोई समस्या का समाधान करे तो हम बिल्कुल इस बात को पर निर्भर हो जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई भूत की प्रवेशता करा रहा है, कुछ भी है जो दूसरा कर रहा है, कोई बाहर कोई शक्ति है, नकारात्मकता आजकल बोलते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो गई है और उसके लिए ये सब चीज़ करनी होगी तो आप उससे मुक्त हो जाएँगे। तो ठीक है वो दूसरा करेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि आप बाहर नहीं देख रहे होते हो, अपने अंदर देख रहे होते हो कि अपने अंदर की जो आत्मिक ऊर्जा है, उसको पहचानना, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना, अपने अंदर की कमियों को, कमजोरियों को पहचानना कि किसके कारण के चंगुल में फँस रही हूँ, है ना? अपने को देखना,
तो भक्ति में क्या होता है, बाहर दूसरे को देखना कि दूसरे ने कुछ मेरे साथ गलत कर दिया। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, ठीक है, जो भी बाहर कुछ हो रहा है उसका प्रभाव मेरे अंदर क्या पड़ रहा है और मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ अंदर-अंदर, इस पे चिंतन करना और उस पे फिर मेहनत करना, उन चीज़ों से बचना जो आपके ऊपर ये सब चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं। तो ज्ञान के द्वारा हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं और जब हम आत्मा को अनुभव करते हैं, अपनी शक्ति को अनुभव स्वयं को अनुभव करते हैं, तो हम वो यूनिवर्स, वो परमात्मा शक्ति जो है, उससे जुड़ जाते हैं और परमात्मा शक्ति के द्वारा हम अपना ही, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ जो मन है, वो कारण बाहर खोज रहा होता है और उस मन को हम अंदर ही समस्या का समाधान निकालने में लगा देते हैं। ज्ञान के द्वारा। तो ये मन बाहर कारण नहीं ढूँढता, फिर अंदर कारण ढूँढना शुरू कर देता है। तो ज्ञान मार्ग में ये होता है। तो भक्ति संस्कार जो होता है, भक्ति वाले जो संस्कार होते हैं, उसमें हम पूरे समय प्रदर्शन, परदोष में लगे होते हैं। ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और इस तरीके से हम क्रोध में भी रहते हैं, भय में भी रहते हैं और ये संस्कार हमारे कई जन्मों के पड़े हैं, भक्ति के संस्कार, है ना? तो इससे प्रभावित हो जाना, इसे कहते हैं भक्ति के संस्कार। लेकिन ज्ञान के संस्कार क्या होते हैं? जब हमको ज्ञान मिलना शुरू होता है, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति माने क्या? ज्ञान प्राप्ति शुरू हो जाती है। बिना उस ईश्वर की कृपा के तो ये प्राप्ति नहीं होती ना, बुद्धि का ताला तो वही खोलता है। तो जब बुद्धि का ताला खुलता है और हमारी आत्मा को ये अनुभव होने लगता है कि कुछ श्रेष्ठ है, उससे जुड़ो, ताकि हम श्रेष्ठता को पाएँ और ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उससे ऊपर उठ जाएँ। क्योंकि सकारात्मकता, पॉज़िटिविटी जो है वो इस संसार में नहीं मिलती है। पॉज़िटिविटी सिर्फ़ उस श्रेष्ठ परम शक्ति, परम माने सत्य, पवित्र वहाँ ही है। तो पवित्रता और सत्यता, यही पॉजिटिविटी है। तो यही सकारात्मकता है। माने कि हम इसको जब समझ जाते हैं तो हम अपने अंदर उसका उपाय ढूँढना शुरू करते हैं, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना शुरू करते हैं। अपने अंदर जिस कारण से जो डर क्रिएट हो रहा है और जो शक्ति कम हो रही है, उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। माने कि अपने अंदर की बीमारी को हम जानना शुरू कर देते हैं और अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो स्वदर्शन करना शुरू कर देते हैं, स्वयं को देखना शुरू करते हैं कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना कि क्या खाया था? क्या उल्टा-सीधा खाया था? परहेज़ कुछ नहीं करते हो, इसी कारण ये बीमारी हुई है ना? तो फिर हमको जब डॉक्टर समझाता है तो हम फिर उसको फ़ॉलो करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान माने ईश्वरीय ज्ञान जो है, यूनिवर्सल लॉ जो है, वो हमें ये समझाता है कि कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ नियम हैं, उसमें मन बुद्धि को चलाओ, तो इन समस्याओं से बचे रहोगे, फँसोगे नहीं इन समस्याओं के प्रभाव में नहीं आओगे। और मान लो आपके जीवन में समस्याएँ आती हैं, कुछ बातें आती हैं क्योंकि वो तो आएँगी, आत्मा ने जन्म-जन्म कर्म किए हैं, तो वो तो हिसाब-किताब बातें आएँगी, है ना? चाहे वो बीमारी के रूप में हो, मेंटल स्ट्रेस के रूप में हो, फिज़िकल प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी मन बुद्धि को ही पावरफुल बनाना होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग माने ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान के संस्कार के द्वारा इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। स्वयं के गुरु बनते हैं, है ना? तो हम दूसरे को ब्लेम करना छोड़ देते हैं। हालाँकि ब्लेम करने के संस्कार हमारे भक्ति वाले जो है, भक्ति माने भक्ति वाले संस्कार जो है माने ब्लेम करना, प्रदर्शन, दूसरे के कारण ये सब हो रहा है। ये तो हमारे जन्म-जन्म के पड़े होते ना, लेकिन अटेंशन देके तुरंत ये चीज़ कि नहीं ठीक है, उसने जो किया, वहाँ जो हो रहा है, बाहर जो हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे इधर-उधर नहीं जाना है, अपने पे ध्यान देना है और इन समस्याओं से कैसे बचा जाए, इस पर मेहनत करना है, इस पे चिंतन करना है, इस पर ध्यान देना है, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। इस तरीके से हम ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान के संस्कार के द्वारा अपने आप को बदलते हैं। अपने उन पुराने संस्कारों को जो हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते तो उन संस्कारों को बदलते हैं और अपने अंदर के संस्कारों को पावरफुल संस्कारों को बनाते हैं। कैसे हम सुरक्षित रहें?
है ना? देखो इस ये संसार में क्या है, जैसे जंगल है, जंगल में हर जीव जंतु अपने जीवन को बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। जल में कितने जलचर हैं, वो सब एक-दूसरे को मतलब एक-दूसरे से बचने के लिए कितना प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही तो ये भवसागर है, यहाँ पर अपने आप को उस नकारात्मकता से बचाए रखने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, वो हम करते हैं। तो ये कैसे होगा? ज्ञान वाले संस्कार के द्वारा ये समस्या का समाधान होता है। जैसे कि हम परमात्मा को जब याद करते हैं, तो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है। तो फिर नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहती है, हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी मन बुद्धि जब दिव्य बनना शुरू होती है और हर पल परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहती है, तो समस्या का समाधान हमको फिर मिलना शुरू हो जाता है। हमको हमारे पास ही कारण है, समस्या की के समाधान की जो चाबी है वो हमारे पास है, ये हमको मालूम रहता है, तो फिर हम अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं। फिर हम दूसरे के प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि अपने गुणों और शक्तियों पर प्रभाव जो है उसको देखते हैं कि गुण और शक्तियों की स्थिति क्या है, चेक करते हैं और फिर चेंज करते हैं। मतलब हम अपने मास्टर खुद बन जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर से डर खत्म होने लगता है। तो भक्ति वाले जो संस्कार है उसमें हर पल डर रहता है, उसमें हर पल हम दोषारोपण करते हैं, हर पल हम बाहर दूसरे को कारण समस्या समझते हैं और इस तरीके से हम हमारे अंदर सारा प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये जो यूनिवर्स में हमें प्रेम फैलाना है, शांति फैलानी है, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए फिर ये परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि ये जो भक्ति वाले संस्कार हैं इनको खत्म करके ज्ञान वाले संस्कार धारण कराते हैं। तो फिर हम धीरे-धीरे जब ज्ञान बुद्धि में उतरता है, तब हमें समझ में आता है, हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है, उसका इलाज तो मेरे पास है ना, मैं अपना इलाज खुद कर सकती हूँ। संजीवनी बूटी, है ना? उस परमात्मा का संग करके जीवन को ठीक करना है क्या? जो बूटी है, वो तो ज्ञान ही है ना, उस ज्ञान को हम फिर अ सिमरन करके, उसका अपने अंदर धारण करके, अपना अंदर स्वरूप बना के समस्याओं का समाधान करने के मास्टर बन जाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो कड़े संस्कार पुराने होते हैं ना, उनको बदलने के लिए तो हमें मेहनत करनी ही होती है ना। तो हमको फिर बाहर दूसरी जगह नहीं जाना होता है कि जादू टोना कोई ने किया, किसी ने बताया कि भई तुम्हारे ऊपर किसी का ने तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है, तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी गई है, तो अ, अब ये सब करना होगा। तो वो जो सब कुछ करते हैं वो भी तो बाहर ही करते हैं ना, और मतलब कि सब कुछ बाहर है, ये किया जाता है, लेकिन अंदर की स्थिति तो वही की वही है, और बल्कि अंदर कड़े संस्कार क्या बन गए कि अंदर डर क्रिएट हो गया कि हर पल कोई बाहर से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है, सब दुश्मन है हमारे, सब कुछ ना कुछ हमारे लिए बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहे हैं ये। तो हम अपने अंदर फिर ये सोच-सोच के और नकारात्मकता बढ़ाते जाते हैं। तो हम नकारात्मक ऊर्जा अंदर खुद भी बना रहे होते हैं ना। तो ज्ञान के द्वारा जब हम ज्ञान वाले संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं, तो हम ये समझना शुरू करते हैं, ये गीता ज्ञान, कि ये सब कुछ कर्म हमारे ही हैं, कई जन्मों के संस्कार के आधार पे जो हमने कर्म किए हैं, उन्हीं का हिसाब किताब हमारे सामने आता है। और जब तक हमने जैसे जन्म लेते ही से तो ज्ञान नहीं लिया ना, तो हमारे अंदर ज्ञान के संस्कार नहीं थे, तो हमने जो हमारे अंदर भक्ति वाले संस्कार हैं, प्रभाव में आने वाले संस्कार हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले संस्कार हैं, दूसरों में दोष देखने वाले संस्कार हैं, दूसरे को कारण बताने वाले, दूसरे पे ब्लेम करने वाले जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पे हम कर्म करते जाते हैं। फिर वही संस्कार जब फल जो है ना वो पकना शुरू होता है, तो फिर वो हमारे को ऊपर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि कर्म का फल अब मिलना शुरू हुआ। तो यही नकारात्मकता फिर हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो ज्ञान के द्वारा हम इस गीता ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं कि हम ही ने इस सृष्टि में जब जन्म लिया, आत्मा ने इस शरीर को धारण किया, तो अपने ही कर्मों को ठीक करने के लिए, अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए फिर से इस सृष्टि में जन्म लिया है। और हमने खुद ही ये चुने हैं अपने चारों ओर की जो चीज़ें हैं, हम आत्मा ने, हम एनर्जी ने
अपनी पावर, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन सबको चुना है और अब ये इन सब के बीच में हम अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये भूल जाते हैं, जब आती है आत्मा तब तो याद रहता है सृष्टि में जो आती है, फिर धीरे-धीरे जब इस माया जाल में, भवसागर में फँस जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम इधर पे पार्ट प्ले करने आए हैं। तो फिर कर्म खूब बन जाते हैं और फिर वो भोगना हमको भोगनी पड़ती है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग के द्वारा हम ज्ञान के संस्कार अपने अंदर जब उतारते हैं, तो हमको वो स्मृति आ जाती है कि हम इस सृष्टि में आए किस लिए हैं। दूसरे को दोष देना, दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को ब्लेम दें कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, कहाँ-कहाँ हम फँस रहे थे, कहाँ हमारी पावर वेस्ट जा रही थी, हमारा समय, श्वास, संकल्प कहाँ व्यर्थ जा रहा था। तो ये जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं और अपने आप पर जब काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है।